हेलो एवरीवन। तो हम अभी तक व्हाट इज लिविंग नाम में ये देख रहे थे कि सजीवों के चार और पांच लक्षण के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम अगले इस वीडियो में वृद्धि और प्रजनन के बारे में पढ़े थे। तो आगे हम तथा दूसरा उपापचय के बारे में भी पढ़ लिए थे। आगे हम अभी जो पढ़ेंगे वो वो सजीवों का पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता उद्दीपन होगा। और उसके बाद हम जीव जगत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम बताए थे कि कोई भी जीव होता है, जैसे कि यदि आपको कोई मारता है तो आप झट से उसको भी, आपको कोई एक लगा है तो आप भी उसको एक लगा देते हैं। यदि आप खाना बनाते रहते हैं, उस समय में आपका हाथ पक जाता है तो आपको एकाएक पता चल जाता है कि आपका हाथ पक गया और आप वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये सब क्या है? संवेदनशीलता है, जिसके वजह से आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो अब हम देखिए क्या कह रहे हैं। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं। मतलब कि जितना भी जीव है उस सबका जो लक्षण है वो पर्यावरण के प्रति उद्दीपन है। जो उद्दीपन भौतिक भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है और जैविक भी हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। हम अपने संवेदी अंग, मतलब वैसा अंग जो संवेदन में सहायता करते हैं, उसके द्वारा अपने पर्यावरण से क्या होते हैं? तो अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। जैसे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हम अपने संवेदी अंग के द्वारा, जैसे कि नाक के द्वारा किसी भी प्रकार की गंध हो या दुर्गंध हो, उसका हम लोग क्या करते हैं? सुन लेते हैं। साथ ही साथ हम आँख के द्वारा देख लेते हैं कि हमारे सामने में क्या है या फिर क्या नहीं है। जैसे कि हम कान के द्वारा, यदि हमारे आसपास में कोई भी गाय, भैंस या बकरी आ रहा है, मतलब आई है और साउंड कर रही है, तो उसका साउंड हम जान जाते हैं। तो हमारे जो संवेदी अंग है उसके द्वारा हम अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं, हमारे आसपास में जो क्रियाएं चल रही होती हैं उनसे अवगत होते हैं। प्रकाश हो या फिर पानी, या ताप हो या फिर अन्य जीव, प्रदूषक आदि सभी के प्रति हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। चाहे कोई भी जीव प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, वो सभी पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं? संवेदना को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करते हैं। पादप हो या फिर जंतु, सभी जीव में क्या होता है? पर्यावरण, सभी जीव में दीप्ति काल जो होते हैं, जो उसके प्रजनन अवस्था को दर्शाते हैं। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी जीव अपने आसपास में होने वाले पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव भी एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अथवा स्वचेतन है। मानव स्वयं से अवगत अथवा स्वचेतन है, अर्थात कोई भी चेतना, मानव एक ऐसा जीव है जो स्वयं के बारे में जानते हैं, किसी दूसरे जीव के बारे में भी जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मानव स्वचेतन है, अर्थात वो अपने अपने बारे में भी चेतना कर सकते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और दूसरों जीवों के बारे में भी। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चेतना है जीवों का, वो उसको परिभाषित कर सकते हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे?
देखिए, क्वेश्चन आता है कि जो है मानव के विषय में चेतना जो है जीवों के लिए परिभाषित लक्षण हो सकते हैं या फिर नहीं। जब हम किसी अस्पताल में किसी रोगी को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, लेटे हुए अवस्था में रहेंगे और उनके जो फुफ्फुस और हृदय हैं उनको नियंत्रित मशीन करती है, तथा उसका जो दिमाग होता है वो क्या रहता है, मृत रहता है। फिर भी रोगी स्वचेतना नहीं, रोगी में स्वचेतना नहीं पाई जाती है, फिर भी वो जीव या तो मतलब जीवित भी रह सकते हैं या फिर उन्हें निर्जीव क्या कहें, ये कहना हमें मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो क्या होते हैं, अपने डेली लाइफ में फिर वापस नहीं आ पाते हैं। उच्च स्तरीय पादपों में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं जिसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं, उत्कों के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक क्रियाएं के कारण हैं। इसी प्रकार कोशिकीय अंगों के लक्षण अंगों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया के कारण होती है। हमारे कोशिकाएं जो होती हैं उसमें जो लक्षण होते हैं वो अंग में उपस्थित घटक जो रहता है उसके वजह से नहीं होता, मतलब अंग में जो भी चीज़ उपस्थित रहता है उसके वजह से नहीं होता, बल्कि वो जो अंग में आणविक घटक उपस्थित होता है वो आपस में किस प्रकार से क्रिया करते हैं इस पे निर्भर करते हैं। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृत विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जो भी जीव होगा वो स्वप्रतिकृति होगा, अपने प्रकृति होंगे, वो विकासशील होंगे और स्वनियमनकारी होंगे। जो बाह्य उद्दीप जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। क्वेश्चन रहता है कि जीव विज्ञान है क्या, तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है उसी की कहानी है जीव विज्ञान। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से स्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ के साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। पृथ्वी पर जो जीव जो वर्तमान समय में जीव जंतु रहते हैं, जो भूतकाल में थे और जो भविष्य में होंगे, वो सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किस पदार्थ से, तो आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा। लेकिन इसमें जो ये आनुवंशिक पदार्थ पाए जाएंगे वो विविध अंशों में होंगे, मतलब विभिन्न मात्राओं में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जीव जगत में विविधता, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।